देखिए 6.7 पर में क्या बोला है, 6.7 पर में क्या बोला है से देखो, 6.7 पर में कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है बाबू? एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में जहां 90 डिग्री कोण बन रहा है, जहां 90 डिग्री कोण बन रहा है जिस शीर्ष पर, उस शीर्ष से एक लंब डालना है, एक लंब। अरे किस पर लंब डालना है? कर्ण पर। कर्ण पर लंब डाले, लंब डाले लंब। तो काका जब हम लंब डालेंगे ना तो देखिए दो को छोटा छोटा त्रिभुज बना, लंब के दोनों और दो को छोटा छोटा त्रिभुज बना। एगो आपका ADB बना बाबू, एगो ADB बना, BDC, एगो BDC बना, दो को छोटा बना। ये दोनों आपस में समरूप है और ये दोनों जो है ने से बड़का त्रिभुज का भी समरूप है, ABC का भी समरूप है। यही कह रहा है 6.7। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग 90 डिग्री वाला कोण से एक लंब डालते हैं कर्ण पर, तो दो को छोटा त्रिभुज बनता है, वो दोनों आपस में समरूप होता है और वो दोनों बड़का त्रिभुज का भी समरूप होता है। सुना जी, ये परमय भी है, ऐसा होता भी है। चलिए हम समझाते हैं, देखिए होता है कि नहीं। चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहले हम ये छोटका त्रिभुज को बड़का त्रिभुज से भी परमय सिद्ध कर देते। पहले हम ये छोटका को बड़का से परमय सिद्ध समरूप सिद्ध कर देते। हम ये छोटका त्रिभुज को बड़का त्रिभुज से भी समरूप सिद्ध करके दिखाते हैं। आप लोग देखते रहो, तुरंत समझ जाओगे। त्रिभुज हम लिए ADB और त्रिभुज हम कौन लिए? ABC। चलिए दोनों को देखिए, आप लोग भी बता दोगे समरूप है। ADB में, ABC में कौन ये क्या हो गया बाबू? उभयनिष्ठ हो गया कि नहीं? कौन ये उभयनिष्ठ है? चलिए छोटका त्रिभुज में ADB, अरे ADB और बड़का त्रिभुज में ABC कितना डिग्री? 90 डिग्री हुआ कि नहीं? इसका मतलब दोनों त्रिभुज कौन नियम से समरूप हो गया? ये नियम से। आ गया? क्लियर हो गया? मतलब छोटका त्रिभुज बड़का समरूप हो गया। इधर वाला समरूप सिद्ध कर दिए। अब आइए इधर वाला में आइए, इधर वाला में आइए। BDC लिए, BDC और कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ABC। चलिए BDC और ABC में देखिए कौन सी दोनों में उभयनिष्ठ है बाबू? कौन सी दोनों में उभयनिष्ठ है? और कौन ABC और इसमें कौन कितना? BDC कितना डिग्री? दोनों त्रिभुज क्या हो गया? कौन नियम से? नियम से। मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग 90 डिग्री वाला शीर्ष से अगर लंब डालते हैं कर्ण पर, तो जो दोनों छोटका त्रिभुज बनता है ना, से बड़का त्रिभुज का क्या होता है? समरूप होता है। और साथ में आपस में वो दोनों छोटका भी समरूप होता है। तभी हम छोटका से बड़का को समरूप सिद्ध करके दिखाएंगे। दोनों त्रिभुज ये नियम से समरूप हो गया। दोनों छोटका बड़का से कौन नियम से समरूप हो गया? ये नियम से। अब दोनों छोटका देखते हैं कि कौन नियम से समरूप होता है। दोनों छोटका को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, त्रिभुज ADB और त्रिभुज कौन बताइए? BDC। त्रिभुज कौन? BDC। चलिए दोनों में एगो कोण तो 90 डिग्री मिल गया, एगो कोण 90 डिग्री मिल गया रे। एगो कोण कितना डिग्री मिल गया? 90 डिग्री। अब एक कोण और आपको बराबर करना है। एक कोण अगर और बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज कौन नियम से समरूप हो जाएगा? ये नियम से। देखिए एक कोण और बराबर होता है, एक कोण और बराबर होता है। तीनों कोण इसका बराबर हो जाता है, तीनों का तीनों। कभी भी समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री वाला शीर्ष से लंब डालोगे ना,
तो जो दोनों छोटका त्रिभुज बनेगा ना, जो दोनों छोटका त्रिभुज, वो दोनों छोटका त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है, तीनों। चलिए समझाते हैं कैसे। मान लो इस त्रिभुज में ई कोण कितना डिग्री है, 90। इस त्रिभुज में ई कोण कितना, 90। और इस बड़का में कितना है, 90। मान के चलो हम इसको x माने, इसको x, इसको x माने, इसको x, और ये कितना है, 90। बता ई कोणवा कितना होगा, ई छोटका कितना होगा, छोटका बता। ई x माने x, ई x, तो ई छोटका कितना होगा, ई छोटका, ई छोटका 90 माइनस x होगा, 90 माइनस x होगा। बोल कैसे सर? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, उसमें से एक तुमको पता कि 90 है, तो पक्का ही दोनों छोटकन का जोड़ कितना होगा, 90। उसमें से एक को हम x मान लिए, तो जाहिर से बात है कि 90 माइनस कितना होगा, ये 90 माइनस कितना है। अब ये छोटका 90 माइनस x है, तो इधर वाला छोटका कितना होगा बताइए। ये छोटका 90 माइनस x है, पूरा था कितना, और ये छोटका 90 माइनस, तो ये छोटका कितना होगा देखो। अरे आसान था, ये 90, ये पूरा 90, और तोरा पता है कि 90 माइनस x है, 90 माइनस x, तो ये x होगा रे, ये x होगा, तबे नहीं 90 माइनस x लिखा है, क्योंकि पूरा 90, ये पूरा 90, अब ये 90 माइनस x है, तो इसका मतलब ये x ही वाला ना होगा। मान लो ये 90 माइनस 30 है, 30, तो 90 माइनस 30 ही कितना होगा, 60, तो ये 60, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 30 में जे में घटाया गया वही ना ये होगा, तो ये x होगा। चलिए, तो ये 90 माइनस x है, तो ये कितना होगा, देखो हम इसको x माने थे, इस त्रिभुज में कोण x आ गया, हम इस त्रिभुज में भी x इसको माने थे। देखिए इस त्रिभुज में x आ गया, ये कोणवा, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण पहले बराबर है। अब ये x है, तो ये कोणवा कितना होगा, 90 माइनस x, ये कोणवा इस त्रिभुज में ये कोणवा 90 माइनस x बराबर हो गया, तीनों का तीनों बराबर हो गया। ये 90 था, एक x माने, ये x आ गया, ये 90 माइनस 1 था, यहाँ 90 माइनस 1 आ गया, मतलब दोनों छोटका त्रिभुजवा के तीनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसलिए दोनों छोटका भी आपस में क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, और दोनों छोटका बड़का के भी क्या होता है, समरूप होता है। समझ गया कैसे होता है सब? दोनों छोटका कैसे समरूप होता है, समझ गए जी कि नहीं सुने? सुन लिए जी, दोनों छोटका भी आपस में समरूप होता है। अगर ये 90 है, इसको x माने, ये 90 है, तो ये 90 माइनस x होगा, और ये 90 है, और ये 90 माइनस x है, तो ये कितना होगा, x। ये 90 है, ये x है, तो ये 90 माइनस कितना होगा, x। तो इस त्रिभुज में ई कोणवा, इस त्रिभुज में ई कोण बराबर, इस त्रिभुज में ई कोण, इस त्रिभुज में ई कोण बराबर, इस त्रिभुज का ई कोण आपस में बराबर, दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप होता है। कौन नियम से? ये नियम से। यही 6.7 पर में था, यही 6.7 पर में था, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में। सुनिए जी, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस पर में, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस पर में। सुन रहे आप लोग? चलिए ये क्या है, पाइथागोरस पर में क्या कहता है, पाइथागोरस पर में क्या कहता है, सुनिए, सुनो। कहता किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। या किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, उसका वर्ग, कर्ण का वर्ग
शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। आप पढ़े थे चैप्टर नंबर 8 में कि कर्ण का जो वर्ग होता है से लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। और इसको हम बोले थे कि आपको हम त्रिभुज जब पढ़ाएंगे तो वहां सिद्ध करके भी सिखाएंगे कि कैसे बराबर होता है। और वो आ गया आपका आज समय हो। आज आप सिद्ध करके भी जानोगे कि कर्ण का जो वर्ग होता है से लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का जो वर्ग होता है से जो दो भुजा बचता है ना, वो दोनों भुजाओं के वर्ग का जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ये सिद्ध करना, यही प्रमेय है 6.8। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और इस त्रिभुज का ये अंतिम प्रमेय है। और इस त्रिभुज में आपको 3 प्रमेय इंपॉर्टेंट था। एगो 6.1, एगो 6.6 और एगो 6.8। एगो थेल्स प्रमेय, एक समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और आज पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। और तीनों प्रमेय हम आपको एक दिन में सिखाएं। और ये तीनों में से एगो पक्का एग्जाम में रहता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी कम नहीं, ये भी बहुत ज्यादा चांस है पूछने। और सबसे आसान यही, वो दोनों से आसान प्रमेय ही। चलिए देखिए निकाह इसमें क्या आपको सिद्ध करना है। चलो बाबू नीचे लिखो, नीचे लिखो। माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है, जिसमें कोण B समकोण है। माना एक त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें कोण B समकोण है, यानी 90 डिग्री है। चलिए चित्र खींचते हैं हम लोग। चित्र खींचते हैं बाबू। एक त्रिभुज माने हम लोग ABC, एक त्रिभुज माने बाबू जिसमें ये B कितना डिग्री माने, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इसमें कर्ण का काम कौन कर रहा है, AC ना। नीचे लिखे हम लोग को सिद्ध करना है, नीचे लिखे हम लोग को सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। नीचे लिखे हम लोग को सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हम लोग को सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सुने, सिद्ध करने पहले रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। रचना क्या करेंगे से देखो, रचना क्या करेंगे से देखो, ये देख लो रचना करने जा रहे हैं। देखो रचना क्या करेंगे, जो समकोण वाला शीर्ष है ना उससे लंब डालेंगे कर्ण पर, उस पर लंब डालेंगे किस पर, कर्ण पर। समकोण वाला शीर्ष से लंब डालेंगे कर्ण पर। बस इतना ही रचना करना। रचना में लिखेंगे समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष B से लंब डालेंगे कर्ण AC पर, यानी BD लंब डालेंगे AC पर। आप ये भी लिख सकते, सिंपल लिख दो, लंब डाला BD लंब डाला AC पर, इतना भी लिख दो। चलिए हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज, छोटका त्रिभुज लेंगे, बड़का छोटका, कौन सा त्रिभुज, ADB। दोनों को अभी हम लोग समरूप सिद्ध करते हैं। ये क्या चीज, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कौन है कि नहीं, उभयनिष्ठ कौन है। चलिए कोण ABC और कोण ADB कितना डिग्री, 90 डिग्री। बताइए त्रिभुज ABC समरूप होगा कि नहीं, त्रिभुज ADB हाँ या ना बोलिए, होगा। जब समरूप होगा, थोड़ा सा देखो इधर ध्यान दो, ABC और ADB, ABC बड़का त्रिभुज और ADB छोटका त्रिभुज।
समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात हम लिखने जा रहे हैं। हम भुजाओं का अनुपात लिखने जा रहे हैं, ध्यान दो इधर। हम बड़का त्रिभुज में लंब लिए, लंब ये भी जो ले रहे से बड़का त्रिभुज का लिए लंब, बड़का त्रिभुज का हम लंब लिए। बताइए छोटका त्रिभुज में भी आपको लंब ना लेना होगा तो नीचे क्या लिखाएगा? एडी लिखाएगा कि ना? हाँ या ना बोलो। अगर हम बड़का त्रिभुज का कर्ण लिए, कर्ण कर्ण कर्ण, बड़का त्रिभुज का कर्ण लिए कर्ण, तो छोटका त्रिभुज का भी क्या लेना होगा? कर्ण लेना होगा कि ना? हाँ या ना बोलो। कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी, कोना कोनी गुना करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी आएगा कि ना? हाँ या ना बोलो। सही लिखे। अब आ जाएंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज आएंगे फिर से ए बी सी, और अब कौन सा त्रिभुज? बी डी सी में, बी डी सी में। बताइए कौन सी उभयनिष्ठ है? चलिए कोण एपीसी बराबर कोण बीडीसी 90 डिग्री है कि नहीं? तो इसका मतलब फिर से बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। और अगर समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। फिर से संगत भुजाओं का अनुपात लिखने जा रहे हैं। देखिए इधर फिर से लिखने जा रहे हैं। बड़का त्रिभुज में हम बीसी लिए, बीसी, आधार लिए, आधार आधार, बीसी लिए हम बीसी बड़का त्रिभुज में। तो छोटका त्रिभुज में क्या लेंगे हम लोग? डीसी ना। बड़का त्रिभुज में हम कर्ण लिए, कर्ण कर्ण कर्ण, तो छोटका त्रिभुज में जब हम लोग कर्ण लेंगे, कर्ण, तो क्या लेना होगा? बीसी बाबू। हाँ या ना बोलो। फिर दोनों को कोना कोनी क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए बीसी स्क्वायर बराबर डीसी गुना एसी आ रहा है कि नहीं? डीसी गुना एसी आ रहा है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को जोड़ दो, दोनों समीकरण को जोड़ दो। इधर ए बी स्क्वायर है, इधर कितना है? बीसी स्क्वायर। जब भी दो समीकरण को जोड़ो, घटा गुना करो, भागा करो, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ, लेफ्ट लेफ्ट के साथ जुटेगा, राइट राइट के साथ। लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दिए, राइट राइट जुटेगा। एडी गुना एसी प्लस डीसी गुना एसी। कोई दिक्कत? चलिए एसी एसी इधर कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो कॉमन आया। यहाँ देखिए एडी बचा, यहाँ कितना बचा? एडी और डीसी को जोड़ेंगे तो एसी ही आएगा। चित्र देखो, चित्र देखो। एडी और डीसी को जोड़ेंगे तो एसी आएगा। चित्र देखो, एडी और डीसी को जोड़ेंगे तो एसी आया। और एसी पहले से है, एसी का होल स्क्वायर आया। यही में सिद्ध करना था जी, सिद्ध हो गया। यही है पाइथागोरस प्रमेय, सबसे आसान प्रमेय। इसके बाद अब इस चैप्टर में कोई भी प्रमेय नहीं बचा।